औरतें बच्चों को पैदा करने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ये शब्द नेपोलियन बोनापार्ट के हैं। पहली नजर में ये बात बेतुकी लगती है। आखिर कौन सी औरत नहीं चाहेगी एक ऐसा मर्द जो ताकतवर हो, जिसमें जुनून हो और जो दुनिया पर राज करता हो। मगर महानता की एक कीमत होती है। महान मर्द कभी पूरी तरह से मौजूद नहीं होते। वो हमेशा किसी चीज में खोए रहते हैं, जंग में, रणनीति में, अपने सपनों में। और इस बेहिसाब सफर में उनके पास ना तो जज्बातों को समझने का वक्त होता है, ना ही लगातार भरोसा दिलाने का। नेपोलियन इस बात को सिर्फ एक शासक के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रेमी के तौर पर भी समझते थे। जोसेफीन को लिखे उनके तत्व, जिसमें वो दीवानगी और बेबसी से भरे थे, उनका जवाब हमेशा धोखे से मिला। जब वो एक सल्तनत बना रहे थे, तब वो किसी और के साथ अपना दिल बहला रही थी। और यहीं पर उन्हें ये एहसास हुआ कि हर औरत किसी मर्द की महानता की कदर नहीं करती, बल्कि कई तो इससे डरती है, क्योंकि महानता कभी किसी के आगे झुकती नहीं। उसे किसी छोटे से घर में कैद नहीं किया जा सकता, ना ही उसे रोज के प्यार भरे रिश्तों में बांधा जा सकता है। महानता मांग करती है, ये खतरनाक होती है और भूखी होती है। और बहुत सी औरतों के लिए ये प्यार नहीं होता, बल्कि ये एक ततरा होता है। तो इसके बजाय वो आसान, सुरक्षित और साधारण चीजों को चुनती है। एक साधारण आदमी, वो न तो गहरे सवाल पूछता है, न कोई बड़ी जंग लड़ता है, और न ही कोई ऐसी विरासत छोड़ने का सपना देखता है। वो नरम होता है, आसानी से मिल जाता है और पूरी तरह से उस औरत पर निर्भर होता है। उसकी पहचान उसके अपने मिशन से नहीं, बल्कि उस औरत के इर्द गिर्द घूमती है। और यही बात उसे आकर्षक बनाती है, इसलिए नहीं कि वो क्या है, बल्कि इसलिए कि उसमें क्या नहीं है। उसमें कोई ततरा नहीं है, उसमें कोई त्याग नहीं है, उसमें उस अकेलेपन का डर नहीं है जो एक ऐसे मर्द के साथ आता है जो अपने से कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। नेपोलियन ने इस बात को साफ साफ देखा था। औरतें बच्चों को पैदा करने वाली मशीन के सिवा कुछ नहीं हैं। उन्होंने ये बात नधरत से नहीं, बल्कि एक ठंडी, शाही सोच के साथ कही थी। उन्होंने औरतों को उनकी सिर्फ एक जैविक जरूरत तक सीमित कर दिया था, क्योंकि उनकी राय में ज्यादातर औरतें इससे आगे नहीं बढ़ पाती थी। ज्यादातर औरतें उस तूफान को नहीं समझ सकती थी जो उस आदमी के दिल में रहता है, जो एक छोटी सी जिंदगी जीने से इनकार करता है। वो किसी का प्यार पाना नहीं चाहते थे। उन्होंने इस बात की परवाह करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। वो तो बस सच को जीतना चाहते थे, चाहे उसमें कितना भी दर्द हो, और खासकर अगर उसमें दर्द हो तो। और उन्होंने बार बार यही देखा था, जैसे जैसे एक आदमी आगे बढ़ता है, वो उतना ही अकेला होता जाता है। इसलिए नहीं कि उसने अकेलेपन को चुना है, बल्कि इसलिए कि आराम, सुकून और जज्बाती निर्भरता महानता की आग में आपका साथ नहीं दे सकते। आज अपने आसपास देखिए, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो महानता का दिखावा करती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो आसान हो, जब वो मनोरंजन करे, जब वो खूबसूरत हो, जब वो भीड़ के आराम को खराब न करे। मगर एक ऐसा आदमी जिसके पास सच्ची ताकत हो, सच्ची गहराई हो और एक बड़ा सपना हो, वो लोगों को डराता है, खासकर रिश्तों में। नेपोलियन ने इस कड़वे अनुभव से ये बात समझ ली थी। वो जंग के माहिर थे, एक तूफान थे, लेकिन प्यार भरे तत्वों में उन्हें भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा था। जोसेफीन से मिन्नतें करनी पड़ी थी कि वो उन्हें धोखा न दे, और उसने फिर भी धोखा दिया। क्यों? क्योंकि ताकत उस तरह दिल को नहीं लुभाती जिस तरह स्थिरता और सुकून लुभाते हैं। ताकत शायद लड़ाइयाँ जीत ले, लेकिन ये शायद ही कभी जज्बाती वफादारी जीत पाती है। औरतें महानता से घिरे होने के बावजूद अक्सर जीत की बजाय साथ को चुनती है। क्या आपको लगता है आज कुछ बदला है? आज का आदमी मानता है कि अगर वो बस और ज्यादा मेहनत करे और ज्यादा कामयाब हो जाए तो आखिरकार उसे प्यार मिल जाएगा। लेकिन नेपोलियन इस पर हंसते
क्योंकि वो एक कड़वा सच जानते थे। आप जितने छाछ बनते जाते हैं, आप उन लोगों को उतने ही कम प्यारे लगते हैं जिन्हें संघर्ष की जगह आराम चाहिए। यही वजह है कि बहुत सी औरतें अनजाने में उन मर्दों की ओर खिंची चली जाती है जो उनसे कमतर होते हैं। ऐसे मर्द जिन्हें वो काबू कर सकें, ऐसे मर्द जो बस उनके साथ रहने के लिए एहसानमंद हों। साधारण मर्द, ये लोग कोई तूफान नहीं लाते, ये सोचते वक्त शांति की मांग नहीं करते, ये किसी जुनून में खो नहीं जाते और न ही आज को दाव पर लगाते हैं उस भविष्य के लिए जिसे सिर्फ वही देख सकते हैं। ये मर्द किसी औरत को चुनौती नहीं देते, वो बस उसके आसपास घूमते हैं। और किसी और की दुनिया का केंद्र बनना बहुत नशीला होता है, लेकिन उस आदमी के लिए जो महानता का पीछा करता है, इस तरह की दीवानगी मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो किसी का चक्कर नहीं लगाता, वो तो आगे बढ़ता है और ऐसा करके वो आज के रिश्तों की नींव को हिला देता है, जो है आराम। नेपोलियन ने इस उलझन को जिया। वो इंसान जो सेनाओं को हुक्म दे सकता था, उसे फिर भी जज्बाती तौर पर दूर, बहुत ज्यादा सोकस्ट और ठंडा समझा जाता था। लेकिन कोई और कैसे एक सल्तनत बनाता है, कोई और कैसे अपना नाम इतिहास की दीवारों पर लिखता है, वो चुपचाप बैठकर मीठी बातें फुसफुसाकर ऐसा नहीं करता। वो एक इंसान से ज्यादा बनकर ऐसा करता है, और इस बदलाव में वो एक साथी कम और एक ताकत ज्यादा बन जाता है। क्या आपको आराम चाहिए या आपको विरासत चाहिए? क्योंकि नेपोलियन पहले से ही जानते थे कि ज्यादातर औरतें पहला ऑप्शन चुनती है। हर वो आदमी जिसने अपने से कुछ बड़ा बनाते हुए धोखे का कड़वा फल चखा है, वो समझता है कि नेपोलियन ने क्या महसूस किया था। आप अपनी हर चीज दे देते हैं, अपना वक्त, अपना दिमाग, अपनी रूह, एक सपने को, और जब आप घर आते हैं तो आप देखते हैं कि आपसे नफरत की जा रही है, आपकी सराहना नहीं की जा रही, आपकी तारीफ नहीं की जा रही, बल्कि आपसे नफरत की जा रही है, क्योंकि आपकी महानता दूसरों को उनकी साधारणता याद दिलाती है। आपका ध्यान दूरी बन जाता है, आपका जुनून घमंड बन जाता है, और आपकी खामोशी को जज्बाती ठहर मौजूदगी समझा जाता है। मगर नेपोलियन जैसे मर्द लोगों को सहलाने के लिए पैदा नहीं हुए थे, वो नेतृत्व करने के लिए, बनाने के लिए और राज करने के लिए पैदा हुए थे। और इस तरह का आदमी उन जज्बाती जरूरतों के साथ मेल नहीं खाता जिनकी मांग आज के रिश्ते करते हैं। मैं साफ कर दूं, नेपोलियन को औरतों से नफरत नहीं थी, उन्होंने बस उस सच को पहचान लिया था जिसे ज्यादातर मर्द मानना नहीं चाहते, कि एक औरत जो कहती है कि उसे क्या चाहिए, वो अक्सर उससे अलग होता है जिसे वो चुनती है। वो शायद महानता की तारीफ करे, लेकिन शादी सहूलियत से करती है। वो जुनून की तारीफ करती है, फिर भी ऐसे घर बनाती है जो समर्पण से बनते हैं। और अगर आपको लगता है कि प्यार आपको इस सच से बचा लेगा, तो खुद से पूछिए, इतने सारे महान, अनुशासित और मेहनती मर्दों को उन औरतों ने क्यों छोड़ दिया जो कभी उनसे प्यार करने का दावा करती थी? क्योंकि बिना समझ के प्यार एक चलती हुई घड़ी की तरह है, और ज्यादातर औरतें ये नहीं समझती कि एक आदमी को अनुशासन की राह पर चलने के लिए क्या क्या चुकाना पड़ता है। वो रातें जब नींद नहीं आती, वो सालों का मजाक, वो अकेलापन, वो पसीना, वो मेहनत, वो नतीजा देखती है, मगर उसके पीछे की जंग नहीं देखती। और जब वो जंग कभी खत्म नहीं होती, जब आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, तो उन्हें उसी आग से नफरत होने लगती है जिसकी वो कभी तारीफ करती थी। यही वजह है कि नेपोलियन ने औरतों के बारे में इतनी बेरुखी से बात की। उन्होंने रोमांटिक सपनों का रास्ता अपनाया था, और वो इसमें नाकाम रहे। इसलिए नहीं कि वो प्यार करने के लायक नहीं थे, बल्कि इसलिए कि प्यार उनकी मंजिल के साथ नहीं चल सकता था। और जब एक आदमी घर की जिंदगी की जगह अपनी मंजिल को चुनता है, तो उसे अकेलेपन को भी चुनना पड़ता है। यही एक कड़वा और पुराना सौदा है, ताकत या शांति, मगर दोनों शायद ही कभी मिलें। आप उसका दिल पा सकते हैं या आप दुनिया पा सकते हैं, दोनों नहीं। और जो लोग बीच का रास्ता चलने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा इसी में उलझे रह जाते हैं। और इसीलिए
महान आदमी अकेला चलता है, इसलिए नहीं कि उसे अकेलापन पसंद है, बल्कि इसलिए कि उसने उन चीजों को पीछे छोड़ दिया है जो दुनिया उसे अपनी बात मानने के बदले में देती है। नेपोलियन ने अकेलापन नहीं मांगा था, वो तो अपने सपने के बोझ तले मजबूर हो गए थे। एक आदमी जितना ऊंचा चढ़ता है, उतने ही कम लोग उसकी हवा को समझ पाते हैं। औरतें चाहती है कि उन्हें देखा जाए, उनकी बात सुनी जाए, उन्हें सहारा दिया जाए। लेकिन एक ऐसा आदमी जो अपने मिशन में खोया हुआ है, उसके पास इन नाजुक जरूरतों का ध्यान रखने का वक्त नहीं होता। वो दिल से ठंडा नहीं होता, उसे उसके मकसद ने सख्त बना दिया है। यही वो सच है जिसे आज का समाज मानने से इनकार करता है कि ज्यादातर लोग, औरतों समेत, सच में महान लोगों से डरते हैं। इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपना बनाया नहीं जा सकता, उन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता। आप उस आदमी का अंदाजा नहीं लगा सकते जो प्यार से भी बड़ी किसी चीज की सेवा करता हो, और इसीलिए दुनिया उसे बदनाम करती है। वो टॉक्सिक है, वो कहते हैं, वो उपलब्ध नहीं है, वो सुनता नहीं है। बेशक वो नहीं सुनता, वो इतिहास बनाने में व्यस्त है। नेपोलियन को कई चीजों के लिए बदनाम किया गया था, उनके जुनून के लिए, उनकी जीतों के लिए, उनके घमंड के लिए। लेकिन असल में उन्हें इसलिए सजा दी गई क्योंकि उन्होंने प्यार, परंपरा और आराम के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। उनकी हार उनकी ताकत नहीं थी, बल्कि ये भ्रम था कि उनके सबसे करीबी लोग भी उसे समझ पाएंगे। आखिर में एक बादशाह को भी उन्हीं लोगों ने छोड़ दिया जिनकी वो हिफाजत के लिए लड़े थे। यहाँ तक कि शेर भी अकेला मरता है। और यहाँ एक आखिरी सच है, वो सच जो कोई जोर से नहीं कहना चाहता। एक आदमी को चुनना पड़ता है, उसे एक सल्तनत बनाने या एक घोंसला बनाने के बीच चुनना पड़ता है। एक उसे विरासत देगा, दूसरा उसे सुकून देगा, मगर दोनों कभी नहीं। और जहाँ साधारण मर्दों से प्यार किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है और उन्हें अच्छा इंसान माना जाता है, वही महान मर्द जो अकेले होते हैं, जिन्हें तलत समझा जाता है और निकाल दिया जाता है, वो अपना नाम समय में तराशते हैं। तो अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जो सच का पीछा कर रहे हैं, महानता का पीछा कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज का पीछा कर रहे हैं जो अमर हो, तो आपको बिना प्यार के रहने के लिए तैयार रहना होगा। आपको शक के लिए, छोड़े जाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आप सुरक्षित नहीं हैं और यही आपको खतरनाक बनाता है। और इस बात को कभी मत भूलिए कि दुनिया नतरे के आगे झुकती है। शायद आप अभी भी खुद से पूछ रहे हैं, आखिर क्यों? क्यों एक औरत ऐसे आदमी को नकार देगी जो अनुशासित है, जिसमें सपना है, जो कभी नहीं थकता? एक ऐसा आदमी जो पहाड़ हिला देता है? वो दुनिया को बदलने वाले तूफान को छोड़कर उस हवा को क्यों चुनती है जो पेड़ों को भी मुश्किल से हिला पाती है? क्योंकि सच, असली सच ये है, महान मर्द आईने होते हैं। वो हर उस चीज को दिखाते हैं जो दूसरे नहीं हैं। उनका जुनून आपकी लापरवाही दिखाता है, उनकी खामोशी आपकी असुरक्षा दिखाती है, उनका अकेलापन आपकी निर्भरता को उजागर करता है। और ज्यादातर औरतों के लिए नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए वो आईना असहनीय होता है। एक ऐसे मर्द के साथ रहना जिसे जज्बाती तौर पर आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आपकी मंजूरी नहीं चाहता, जो अकेले चलने से नहीं डरता, ये रोमांटिक नहीं है, ये डरावना है। इसका मतलब है कि आप उसे काबू नहीं कर सकती, आप उसे अपनी नरमी से नहीं बहका सकती, ना ही प्यार का सहारा लेकर उसे रोके रख सकती है। आप या तो उसके पीछे चल सकती हैं या पीछे छूट सकती है। और औरतें ये दाव पसंद नहीं करती, वो ये बात कभी जोर से नहीं कहेंगी, लेकिन बहुत सी औरतें तारीफ के आधार पर मर्द नहीं चुनती, वो जज्बाती फायदे के आधार पर चुनती है। एक ऐसा आदमी जिसे ढाला जा सके, एक ऐसा आदमी जिस पर भरोसा किया जा सके कि वो उसके रोने पर रहेगा, जो उसके शक करने पर अपनी जिंदगी रोक देगा, जो उसे महसूस कराएगा कि वो उसकी दुनिया का केंद्र है। लेकिन महान आदमी वो नहीं रुकता, वो परिक्रमा नहीं करता, वो निर्माण करता है।
और इसके लिए वो खून बहाता है। वो दिल के बिना नहीं है, लेकिन उसका दिल अनुशासित है। वो प्यार करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्यार उसका मिशन नहीं है। और यही बात उसे एक आम औरत के लिए पहुंच से बाहर बना देती है, क्योंकि वो किसी महान इंसान के साथ नहीं चलना चाहती। वो तो एक ऐसे साथी को तलाश कर रही है जो उसे सुरक्षित महसूस कराए, सुने और उसे प्राथमिकता दे। यही वो शांत, शर्मनाक वजह है कि क्यों बहुत सी औरतें दिखावे में ऊपर मगर असल में नीचे की ओर बस जाती है। वो एक आदमी की तरह दिखता है, वो एक आदमी की तरह बात करता है, लेकिन अंदर से वो नरम मिट्टी है जो उसके मूड्स, उसकी जरूरतों और उसकी दुनिया के हिसाब से ढलती है। वो उसके आराम के लिए कोई ततरा नहीं है और इसलिए वो कोई ततरा ही नहीं है। और यहाँ एक कड़वा मोड़ है। वो औरत उस आदमी की सच्ची तारीफ कभी नहीं करेगी। वो उससे प्यार कर सकती है, वो उससे चिपक सकती है, वो उससे शादी भी कर सकती है, लेकिन दिल से वो जानती है कि उसने किसी राजा को नहीं चुना। उसने एक ऐसे सेवक को चुना है जो राजा जैसा दिखता था। आप, वो आदमी जो झुकेगा नहीं, जो रुकेगा नहीं, वो आदमी जो सुबह 2 बजे तक कुछ ऐसा बनाने में लगा है जिसे अभी तक कोई और नहीं देखता। आपको ये समझना होगा कि आपको आपकी कमियों के लिए नहीं, बल्कि आपकी आग के लिए ठुकराया गया था, आपकी रूह की उस तीव्रता के लिए, इस बात के लिए कि आपके साथ होने का मतलब था उसे ज्यादा बनना पड़ता। और ज्यादातर लोग ऐसा नहीं चाहते। वो ऊपर नहीं उठना चाहते, वो आराम करना चाहते हैं। तो उस साधारण आदमी से जलन मत करो, उस पर तरस खाओ, क्योंकि हालांकि उससे प्यार किया जा सकता है मगर उसका सम्मान कभी नहीं किया जाएगा। उसे उस तरह से जरूरत महसूस नहीं होगी जो रूह को हिला दे। उसे बर्दाश्त किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, शायद उसे प्यार भी किया जाएगा, लेकिन उसका सच में कभी पीछा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेतृत्व करे। और जहाँ तक आपकी बात है, तो आपको कभी बाकियों की तरह प्यार मिलने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी जिंदगी एक तूफान है, कोई लोरी नहीं। आपका रास्ता खतरनाक है, नरम नहीं। और आपका इनाम आराम से नहीं आएगा, ये जीत से आएगा। दूसरों पर जीत नहीं, बल्कि खुद पर जीत। उस अकेलेपन पर, उन शकों पर, उन फुसफुसाहटों पर जो आपको हार मानकर वैसा बनने के लिए कहती है जैसा वो चाहते हैं। उन्हें जाने मत दो, उसे जाने दो। ये सोचना भी छोड़ दो कि आपको समझा जाएगा, क्योंकि आपको किसी औरत के आराम के लिए नहीं बनाया गया था। आपको एक आदमी के मकसद के लिए बनाया गया था। और हाँ, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अकेले चल सकते हैं, आप गलत समझकर मर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर टिके रहे, अगर आप सहते रहे, तो दुनिया आपका नाम नहीं भूलेगी। क्योंकि आखिर में कोई औरत मूर्तियां नहीं बनाती, कोई औरत इतिहास नहीं लिखती, कोई औरत राष्ट्रों को जंग में या सपने को हकीकत में नहीं बदलती। ये सब मर्द करते हैं और वो इसे अकेले करते हैं, खून बहाकर, पूरा ध्यान लगाकर, बिना प्यार के। मगर कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो ये पूछना बंद करो कि उसने तुम्हें क्यों नहीं चुना। तुम पहले से जानते हो। उसे महानता नहीं चाहिए थी, उसे आराम चाहिए था। और तुम, मेरे भाई, आराम नहीं हो, तुम ततरा हो। और दुनिया आज भी सतरे के आगे झुकती है। अगर इस वीडियो ने आपके भ्रम को तोड़ दिया है, अगर इसने आपको जिंदगी और प्यार को नई आंखों से देखने पर मजबूर किया है, तो चुपचाप मत निकल जाना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। चैनल को मेंबर बनकर सपोर्ट करो, क्योंकि सच महानता की तरह न तो आरामदेह होता है और न ही सस्ता। इसका मकसद उस हर चीज में आग लगाना है जिसे आप सच मानते थे। चीयर्स।